अरे अरे क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। अबे कंधे के नीचे, पीठ पर। हाँ हाँ। अरे 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 ये हाथ कहाँ जा रहा है? देख, मानेगा नहीं तो चड्डी निकालकर पानी में फेंक दूंगा। क्या बोला तू? चड्डी उतारेगा बदमाश? अरे अरे तू यहाँ क्या कर रही? और इधर हाथ कहाँ जा रहा था? दिखता नहीं है क्या? पेट पर साबुन लगा रही हूँ। ये पीठ है। तू भाग यहाँ से, नहीं तो मैं क्या कर लेगा तू? घाघरा पहना हुआ है, उतार के दिखा। अरे तू तो बड़ी बेशर्म होती जा रही है पार्वती। अब तुझसे क्या शर्म? अब भाग यहाँ से, नहीं तो भिगो दूंगा। चलते तवे पर छींटा मत मार पागल, नहीं तो छुट्टी कर दूंगी। अरे तू क्या छुट्टी करेगी? डुबो दूंगा नदी में। असल में तेरा नाम गलत रखा गया है। मेरा नाम पार्वती है, तुझे शंकर होना चाहिए था। छी। अपने छिछोरे मुंह से देवी देवताओं के नाम मत ले, बेशर्म। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात? आखिर तुझे एक दिन मेरा पति तो होना ही है। पति और पत्नी में क्या शर्म? देख पार्वती, मेरा कहा मान, तू बहुत अच्छी लड़की है, मेरे चक्कर में मत पड़। मेरी जिंदगी में रोहन के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं। तू रामदास है ना, उससे उसका नाम लिया, उससे आकर शादी करूंगी क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि रामदास देखा वाला है। देख रवि, उसका नाम मत ले। मगर वो कुत्ता आगे मेरी बहन को खा चुका है। मगर मैं उसके बाद फिर से निकाली तो तेरी छुट्टी कर दूंगी। छुट्टी। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ, कहना ये था कि आज बम्बई से मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मिलने आ रही है, यशोदा गुजराल। ये तो बहुत अच्छा हुआ मालकिन, कुछ दिनों के लिए घर में चहल पहल हो जाएगी। इतने दिनों बाद मैं तुझे याद आई ना। डार्लिंग मिसेस गुजराल लंबा सफर तय करके आई। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि नहा धोकर थोड़ी देर ये आराम कर लें? बॉम्बे में ये करती क्या है सिवाय आराम की? अच्छा। बड़ी शानदार हवेली है रेनू, ब्यूटीफुल। तो चल, पहले मैं तुझे हवेली दिखा चलूंगा। मुझे तो माफी कीजिए, वैसे भी ये हवेली मुझे ज़बानी याद हो चुकी, और फिर मुझे कुछ काम भी निपटाने। चले? चलो। ये तो पूरा महल है। अरे रेनू, तुम तो बिल्कुल महारानियों की तरह रहती हो। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि महारानियां भी ऐसे ही रहा करती थी। वैसे वकील साहब क्यों नहीं आए? नहीं, वो तो जरा बिजी वकील हैं, मुलाकातें उनसे कम ही होती हैं। मुकदमों, मुवक्किलों, फाइलों और लॉ बुक्स की भीड़ में गुम हो गए हैं। और गुम न हो तो भी क्या करें, कहाँ जी लगाए। मैं माँ तो बन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपने आप को वकालत में उलझा लिया है। दौलत और शोहरत ने औलाद की जगह ले ली और मैं अकेली रह गई। तेरी टुम्पा कहाँ है? आती होगी, चल। भाई, मैं तो गुम हो जाऊं इतने बड़े घर में, अगर तुम गुम हो जाओ इस घर में तो कैसे ढूंढोगे अपने आप को? रोज ही गुम होती हूँ और रोज ही ढूंढ निकालती हूँ अपने आप को। मालिका का तुमने मेहमान लोगों को देखा? लोग कहाँ रोहन, खाली एक मेम साहब आई हैं। अकेली? हाँ। कोई लड़का लड़की नहीं? मैंने तो सुना उनकी कोई औलाद ही नहीं। हम कुछ फूल तोड़ ले मालिका का? हाँ, जरूर जरूर। ओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन यादव। रोहन यादव? अरे भाई, तुम तो कमाल के हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम यादव भी हो गए। पता है, मैं तुम्हारी जितनी थी ना तो सिर्फ यशु थी। यही रहते हो तुम? जी, मेरे भैया रवि यादव यही काम करते हैं। सारे घोड़े, सारे ट्रैक्टर, सारा फार्म वही देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें वही देखते हैं? यस मैडम। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 5th स्टैंडर्ड में। मालकिन की सैलरी आप ही है ना? अच्छा, ये बताओ, शरारत करते हो या नहीं? बताओ। करता हूँ। हाँ, मैं जानती थी कि तुम शरारत जरूर करते होगे, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बाल गोपाल हो। बाल गोपाल? जी ना, बाल गोपाल तो मालिक काका का नाम है। मैं रोहन यादव हूँ, आपको बताया तो था। ओह सॉरी रोहन। अच्छा चलो अंदर चलो। अंदर? हाँ। घर के नौकर लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते, कहते हैं कि नौकरों के बच्चों का अंदर क्या काम। गधे हैं घर के नौकर। आओ मेरे साथ। आपके जाने के बाद सब डांटेंगे। कोई नहीं डांटेगा, मैं रेणुका से कह जाऊंगी कि मेरे रोहन यादव को कोई नहीं डांटे। क्या वो भी डांटती है? जी ना, मालकिन तो बहुत अच्छी है, टुम्पा भी बहुत अच्छी है, हम लोग खूब खेलते हैं। बस तो फिर क्या डर है, आओ मेरे साथ। आओ बेटा, आओ। मेरे बाल गोपाल से मिलिए मिस्टर सिंह। आंटी आपने बड़ा अच्छा किया कि रोहन को लेके आई। आओ रोहन। अरे तुम्हारी पायल तो ग्रामोफोन से भी अच्छी बजती है टुम्पा। चलो ना रोहन। हाँ, जाओ खेलो, जाओ।
मालकिन तो बहुत अच्छी है और ये जो मेहमान आई है ये भी अच्छी है, मगर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मम्मी मेरी पायल खो गई। नौकरों के बच्चों के साथ खेलोगी तो और क्या होगा? रोहन चोर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फेवरेट रवि यादव का भाई। पायल इसी लौंडे ने चुराई होगी। बोल, इसकी पायल चुरा कर कहाँ रखी है? डैडी ये चोर नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है। तुम चुप रहो बेटी। बोल। मैंने चोरी नहीं किया भैया। आप चुप रहिए मिसेस गुजराल। मालिक, मालिक, बिटिया की पायल तो गुलाब के झाड़ में पड़ी मिली है, ये देखिए। जरूर इसी ने छुपाई होगी। मैंने कहा था ना, रोहन चोर नहीं है। मैंने चोरी नहीं किया भैया, मैंने चोरी नहीं किया। अरे इसीलिए तो मना करता हूँ। हवेली के अंदर और हवेली के बाहर के फर्क को पहचान रोहन। हम दोनों हवेली के बाहर की चीज है। चल। आपको बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। रो मत रोहन, रोकर अपने आंसू और अपने भाई का अपमान मत कर। उनके कहने से तू चोर हो तो नहीं गया ना? तू देख लेना, एक दिन मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि जिन लोगों ने आज तेरा अपमान किया है ना, वही लोग तुझे सलाम करने में अपना मान समझेंगे। मैं तो वहाँ जा ही नहीं रहा था, मगर वो मालकिन की मेहमान मुझे अंदर ले गई। मैं जानता हूँ। मालकिन की मेहमान कितनी अच्छी है ना, वो मुझे बाल गोपाल पुकारती है। बाल गोपाल तो तू है ही। इनका बम्बई हमारे जगदीशपुर से कितना बड़ा होगा ना? बहुत। मुझे वहाँ ले चलोगे ना भैया? वहाँ समुद्र भी है ना? हाँ। समुद्र कैसा होता है? मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मालकिन कहती है जहाँ तक देखो बस पानी पानी दिखाई देता है। मुझे ले चलो ना भैया। हाँ, एक दिन जरूर लेके जाऊंगा। यशोदा जी, आपने तो मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट कर दिया। मैं तो आपको प्राचीन जगदीश मंदिर दिखलाना चाहता था, जिसकी वजह से नगरी जगदीशपुर कहलाती। मेरा तो खुद अभी जाने को जी नहीं कर रहा है भाई साहब, मगर आई अंडरस्टैंड। मगर जब गुजराल साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो आप दोनों जरूर। जरूर। वो भी एक आध दिन या हफ्ते के लिए नहीं, एक आध महीने के लिए। प्रॉमिस। सामान रख दिया? जी मालकिन। निकलो। अच्छा। अरे मेरा बाल गोपाल कहाँ है? भैया ये देखिए। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये तो हमेशा होता है मैम साहब। गरीब अमीर का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन आप शायद नहीं समझ सकती, क्योंकि आपने तो गरीबी दूसरों के घरों में देखी होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इसे गरीब नहीं रहने दूंगा। गरीब पर सबका हाथ उठ जाता है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर वकील बनाऊंगा। वकील क्यों? क्योंकि कत्ल किसी और ने किया था और फांसी मेरे पिता को मिली थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अच्छा वकील करने की ताकत नहीं थी। भगवान ने चाहा तो ये बाल गोपाल जरूर एक दिन बहुत बड़ा वकील बनेगा।